तो इस वीडियो में तो जो बेसिक चीजें थी लगभग ऑलमोस्ट वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई है जो कि एक कैंडल के बारे में होती है। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग प्राइस एक्शन को हम लोग भी बेसिक से स्टार्ट करके पूरे एडवांस तक लेके जाएंगे। आज का जो वीडियो है इसमें मैं प्राइस एक्शन के बारे में आपको बताने वाला हूं कि बेसिक प्राइस एक्शन क्या है। तो बेसिक प्राइस एक्शन को समझने के लिए जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो चलो समझते हैं स्क्रीन पे। देखो बेसिक प्राइस एक्शन हम लोग अभी समझने वाले हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा और जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ है जो कि आपको समझना होगा, जो कि ट्रेडर नहीं समझते, जिस कारण सारा प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है मार्केट में, वो ये है कि वो अपने आप को प्लेयर समझने लगते हैं कि गेम वही खेल रहे हैं, बट गेम में प्लेयर वो नहीं है, प्लेयर कोई और है। उसके बिहाफ पे आप उसके ऊपर दाव लगा रहे हो। देखो आप ट्रेड करते हो बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी या कोई बड़ा रिलायंस टाइप का स्टॉक, आप अपना पूरा ताकत भी लगा दो ना उस स्टॉक में या फिर उस इंडेक्स को हिलाने के लिए, पर फिर भी 1% तो छोड़ो 0.1% भी आप मूव नहीं करा सकते हो। तो फिर आपके हाथ में कंट्रोल है ही नहीं मार्केट का कोई कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है कि जो दो फाइट कर रहा है, जो मैंने बताया था राजू एंड विशाल, बोला था ना आपको। तो मार्केट में भी बुल्स एंड बियर्स हैं, दो चीज कि दोनों का जो फाइट चल रहा है, चाहे वो बुल्स का फाइट हो चाहे वो बियर्स का फाइट हो, ये भी फाइट कर रहा है ये भी फाइट कर रहा है। उसमें से जो आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जिसका गेम आपको लग रहा है कि अब आने वाला है, आप उसका साथ दोगे, आप उसके साथ जाओगे एंड वो पैसा कमाएगा तो आप भी पैसा कमाओगे। बट आप बुल्स भी हो तो बुल्स का कोई सपोर्ट नहीं होने वाला, बियर्स भी हो तो बियर्स का कोई सपोर्ट नहीं वाला, अनटिल अनलेस आपके पास 100,000 करोड़, अनटिल अनलेस आपके पास 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ या एटलीस्ट 1000 करोड़ का कैपिटल नहीं है। इसीलिए अपने आप को हमेशा गेम से बाहर रखो। आप कभी भी कंसीडर मत करो कि मैं इस गेम का हिस्सा हूं, मैं गेम खेल रहा हूं, क्योंकि यही प्रॉब्लम होता है। जब भी आप अपने आप को एज अ प्लेयर कंसीडर करोगे, आप एफर्ट करना शुरू कर दोगे, नहीं मार्केट को तो ऊपर जाना ही चाहिए, नीचे जाना ही चाहिए, ये नहीं करना है। अब इस चीज को कि किसका गेम चल रहा है, बुल्स का गेम चल रहा है, बियर्स का गेम चल रहा है, किसका गेम खत्म हो रहा है, किसका गेम कब आएगा, इसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे प्राइस एक्शन को। प्राइस एक्शन को क्यों समझ रहे हैं? अगर हम लोग ही प्लेयर होते, हम लोग के हाथ में कंट्रोल होता, तो फिर प्राइस एक्शन सीखने का तो कोई नीड ही नहीं रहता, क्योंकि गेम तो हम बनाते, जो ऊपर लेके जाना होता उसमें अपना एफर्ट लगाते, ऊपर लेके जाते उस स्टॉक को। तो हम लोग प्राइस एक्शन इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम लोग देखना चाहते हैं कि मार्केट में अभी किसका गेम चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन बैठा हुआ है, किसका गेम आने वाला है। अब जो प्राइस एक्शन हम लोग सीखने वाले हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखना है वो है मार्केट का अभी का ट्रेंड पता करना है हम लोग कि आखिर मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है अभी करंटली। अगर आप रिलायंस ट्रेड कर रहे हो तो रिलायंस का अभी का ट्रेंड क्या है, अगर आप एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहे हो तो उसका ट्रेंड क्या है, अगर आप निफ्टी 50 का ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, कुछ भी ट्रेड करना चाहते हो तो उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये ट्रेंड को पता लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग एग्जांपल लिए थे राजू एंड विशाल को, राजू को बुल्स, विशाल को बियर्स, जो भी था। तो गेम क्या बता रहा है, ट्रेंड बताता हूं कि उसका एक्शन जो वो ले रहा है और उसका जो रिजल्ट है वो आपको एक स्टोरी कहता है मार्केट में। फॉर एग्जांपल राजू विशाल का मैंने लिया था, तो मान लो राजू के लिए ही कि राजू 5 लाख लेके गेम में आया था, अगले दिन उसका कैपिटल 6 हो गया, उसके अगले दिन उसका कैपिटल वापस से 5 हो गया, फिर अगले दिन उसका कैपिटल 7 हो गया, फिर अगले दिन उसका कैपिटल 4 हो गया और उसके अगले दिन उसका कैपिटल 9 हो गया। तो इस केस में क्या दिख रहा है आपको? मान लो पहला यहां था, 5 स्टार्ट करते हैं, यहां से 5 में था, दूसरा दिन कितना हो गया, 6 हो गया, यहां पे पहुंच गया राजू, तीसरा दिन कितना हो गया, वापस से 5 हो गया, यहाँ पे आ गए, फिर अगला दिन कितना हो गया, 7 हो गया, यहाँ पहुंच गया राजू, फिर 4 यहाँ आ गया, फिर 9 यहाँ आ गया। ठीक है, इस चीज को अगर आप ड्रॉ कर दो, सिर्फ लाइन को मिला दो, आपको ये राजू का चार्ट है, ये अप ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि राजू अल्टीमेटली ऊपर जा रहा है। हाँ, ये वाला चीज आपको कंसीडर कर सकता है कि ये तो नीचे चला गया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर। मार्केट ऐसे ही काम करता है, एग्जैक्टली अप ट्रेंड भी नहीं बनाएगा मार्केट, एग्जैक्टली डाउन ट्रेंड भी नहीं बनाएगा मार्केट, एग्जैक्टली साइडवेज भी नहीं बनाएगा। बट अभी समझ लो कि ये ऊपर जा रहा है तो ये अप ट्रेंड है। क्या होता है अप ट्रेंड में कि लोअर लो और लोअर हाई बनता है। क्या होता है अप ट्रेंड में कि मार्केट ऊपर की दिशा में जा रहा होता है, हमेशा एक नया हाई बनाता है। पहला हाई क्या था, 6 लाख तक पहुंचा राजू, फिर एक दिन बाद 7 लाख तक पहुंच गया राजू और उसके कुछ दिन बाद 9 लाख तक पहुंच गया राजू। तो ये हुआ अप ट्रेंड। हाँ, बीच में 4 लाख का एक आया था, उस चीज को आप इग्नोर करो। उसी टाइप से अगर इसको रिवर्स कर दें कि पहले 9 लाख से स्टार्ट किया, फिर 7 लाख पे आया, 6 लाख पे गया, फिर 5 लाख पे आया। इसी तरह से अगर विशाल का एग्जांपल लें, विशाल 10 लाख पे था, फिर घट के 8 लाख आ गया, फिर कमाया तो 9 लाख हुआ, फिर घट के 7 लाख आ गया, फिर कमाया तो 8 लाख हुआ, फिर घट के 6 लाख आ गया। इस तरह करके वो 4 लाख पे आ गया। तो ये कौन सा ट्रेंड बनेगा? ये बनेगा डाउन ट्रेंड। देखो, एंड ये यानी कि ये जो लड़का है ये गेम में पैसा लूज कर रहा है, ये हार रहा है। तो इसको देखोगे, जब भी आप इसका प्राइस देखोगे कि ये नीचे जा रहा है तो ये अप ट्रेंड कहलाता है। और कभी कभी कोई मार्केट ना लॉस कर रहा है ना विन कर रहा है। आज 5 लेके आया था, कल 7 हो गया, फिर परसों 5 हो गया, फिर परसों 7 हो गया, फिर 5, फिर 7, 6, 7, 5। तो एक रेंज में फंसा हुआ है, ना वो 5 से नीचे जा रहा ना वो 7 से ऊपर जा रहा। तो ये साइडवेज पीरियड हो जाता है। अब ट्रेंड का टोटल कितना मैंने बताया आपको, ट्रेंड ऑफ मार्केट 4-5 तरह का ट्रेंड होता है। पहला अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज एंड वॉलेटाइल भी काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट होता है, बट इसमें थोड़ा एक्सट्रीम
मोमेंटम आता है, वो ही बताऊंगा कैसे। तो ये चारों मार्केट होता है। अब इस चारों मार्केट को अगर हम लोग यहां से समझें चार्ट से, तो देखो सिंपल है, ये है अप ट्रेंड, जहां पे आपका पहला लो जो है ये लो है और ये हाई है, यही है, ये लो है एंड ये हाई है। लेकिन अगला लो कहां बना, अगला लो इससे ऊपर बना, अगला लो जो है वो और हायर बना, और अगला हाई भी हायर बना, फिर अगला लो और हायर बना, फिर अगला हाई और हायर बना, अगला लो और हायर, लो भी ऊपर जा रहा है, हाई भी ऊपर जा रहा है, मार्केट अल्टीमेटली ऊपर जा रहा है। तो ये हो गया अप ट्रेंड। इसी साइड से ये ग्रीन में आपको बनता दिखेगा। अभी कैंडल में जब इसको लेके जाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। बेसिक स्टार्ट करना मजबूरी है, क्या करोगे, बेसिक से सिखाना पड़ता है, ताकि जो लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये हो गया डाउन ट्रेंड, वही सेम कॉन्सेप्ट, ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है, राजू का पैसा घट रहा है। राजू 10 से स्टार्ट किया था, एक दिन 11 हुआ, दूसरे दिन 9 हो गया, फिर 10 हुआ, फिर 7 हो गया, फिर 8 हुआ, 5 हो गया, फिर 6 हुआ, फिर 4 हो गया। अल्टीमेटली वो 10 से 4 लाख पर आ गया, तो डाउन ट्रेंड में आ गया। एंड ये जो पीरियड है यहाँ पे ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। इस पीरियड को कहते हैं साइडवेज और नो ट्रेंड जोन। एंड इसी को अगर वॉलेटाइल बोलो आप, क्या होता है वॉलेटाइल, तो ये जो छोटा सा रेंज है ये बहुत बड़ा बड़ा रेंज, बहुत बड़ा बड़ा रेंज, तो ये हो जाता है वॉलेटाइल मार्केट, जिसमें कि ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, बट मोमेंटम एक्सट्रीम में जा रहा है मार्केट। तो ये चारों टाइप ऑफ ट्रेंड जो है मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन फ्यूचर जब भी हम लोग कोई ट्रेड लेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एडवांस में भी बताऊंगा, फिलहाल अभी बता देता हूं कि जब भी बात हो कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है ना, आप ट्रेंड को कैसे जज कर सकते। अब आप राजू का ही ट्रेंड देखें कि राजू लॉन्ग टर्म में पैसा लूज कर रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो डेली लूज कर रहा। 10 से वो 9 पे आया था, फिर 9 से वो 7 पे आया था, बट 7 से वो 8 पे भी गया था, यानी कि इस दिन वो कमाया था। तो अगर हम लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखें तो राजू तो लूजर है, लेकिन उस दिन के लिए राजू विनर है। जैसे कि यहीं पर देखो आप, तो ये पिक्चर में राजू लॉस कर रहा है ओवरऑल, बट अगर इसी को जूम करें हम लोग तो इस दिन तो राजू ने पैसा कमाया था ना, यहां से ओपन करके यहां तक गया था, तो इस दिन तो राजू विनर था। तो यानी कि जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड किसी एक टाइम फ्रेम के लिए होता है। हो सकता है कि आप जिस स्टॉक को एनालिसिस कर रहे हो 5 मिनट में डाउन ट्रेंड, वो डेली कैंडल में बहुत ज्यादा बुलिश हो सकता है आप किसी स्टॉक को डेली कैंडल में देख रहे हो कि यार ये साइडवेज चल रहा है, बट 5 मिनट के कैंडल पे वो बहुत ज्यादा बुलिश हो। तो इसका भी फायदा हम लोग आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे उठाना है, कि आपको 2 से 3 टाइम फ्रेम का यूज करके कैसे ट्रेंड को डिफाइन करना है, कैसे ट्रेंड को फाइंड आउट करना है, ट्रेंड जैसे बदलता है उस चीज को कैसे स्पॉट करके हम लोग उस चीज का फायदा उठा पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में थियोरेटिकली हम लोग ट्रेंड को समझ चुके हैं। अब चार्ट पे अगला वीडियो पे मैं आपको ट्रेंड को समझाऊंगा और कैंडल कैसे काम करता है उस चीज को मैं आपको दिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।